नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, सेब उत्पादन के लिए बनेगी नई नीति। चंपावत के किसानों को किया वर्चुअल संबोधित, बागवानी अपनाने पर दिया जोर। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा, टिहरी आपदा प्रभावितों की होगी हर संभव मदद, जल्द होगा पुनर्वास। प्रभावित गांवों का किया दौरा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, बाघों के संरक्षण को लेकर गंभीर है सरकार। प्रदेश में मौजूद है 560 बाघ। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बाघों की संख्या बढ़ना जरूरी। और सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। जलाभिषेक के साथ ही पूजा अर्चना। हरिद्वार और अल्मोड़ा में दिखा खासा उत्साह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार चंपावत को आदर्श जिला बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत किसानों और बागवानों की आय में भी बढ़ोतरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत चंपावत में सेब के 100 बगीचे लगाए गए हैं। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने चंपावत में आयोजित सेलिब्रेटिंग एप्पल हार्वेस्ट कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों और बागवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में फलों के उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सेब को नई पहचान देने के लिए एप्पल मिशन के तहत 80% सब्सिडी देकर नई सेब नीति बना रही है। जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां सेब उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है और हमारा चंपावत क्षेत्र तो उसमें सबसे अधिक माना जाता है। यहाँ के सेब गुणवत्ता, स्वाद, पोषण तत्वों के लिए इस भर में प्रसिद्ध है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में नई सेब नीति बनाई है। इसमें हमने 8 साल में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की सघन बागवानी का लक्ष्य रखा है। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रदेश में सेब का सालाना टर्नओवर है वो 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचाएं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि अगर पहाड़ों में लोगों की आमदनी बढ़ानी है तो निश्चित रूप से बागवानी की ओर जाना होगा। देखिए, पहाड़ों को अगर हमने आमदनी पहाड़ों की बढ़ानी है तो हमको निश्चित तौर पर जो है कि बागवानी की तरफ जाना होगा। कार्यक्रम में आए किसान कमल गिरी ने बताया कि वह पहले खेती बाड़ी करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रयास से उन्होंने एप्पल मिशन से 2 यूनिट 500 सेब के पेड़ लगाए, जिससे 20 कुंतल सेब का उत्पादन हुआ। मैं पहले से ही खेती में था, तो मैं पहले मेरे पास हॉर्टिकल्चर की मदद से मेरे पास 2 पोली हाउस है, 100 स्क्वायर मीटर में है, 50 स्क्वायर मीटर में है। और मेरे पास हॉर्टिकल्चर की मदद से मुझे घेरबाड़ मिली है। 2 लाख की घेरबाड़ थी, जिसमें 1 लाख की सब्सिडी मिली है। लेकिन पहले जब मैं किसानी करता था तो उतनी आय अर्जित नहीं कर पा रहा था। लेकिन बीच में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके आशीर्वाद से एप्पल मिशन के तहत हमें 2 यूनिट है मेरे पास, 500 पौधे लगाए गए। 500 पौधों में आज कम से कम 20 कुंटल सेब का जहाँ उत्पादन हुआ है। गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने आज टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। बूढ़ा केदार क्षेत्र में 2 दिन पहले अतिवृष्टि से तिनगढ़ और अन्य क्षेत्र में नुकसान हुआ। इस मौके पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आपदा प्रभावितों को सभी राहत जल्द मिले और उनका जीवन सामान्य हो सके। प्रशासन और सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। इसके तहत प्रशासन ग्रामीणों के साथ मौके पर ही मौजूद रहेगा। गढ़वाल मंडलायुक्त ने राजकीय इंटर कॉलेज विनयखाल में बने अस्थायी राहत कैंप का निरीक्षण कर वहां आपदा प्रभावितों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील पूरे बूढ़ा केदार क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वे किया जाएगा।
बादल फटने की घटना से तिनगढ़ गांव में जो आपदा की स्थिति आई है, उसके राहत शिविर में मैं यहाँ पर आया हूँ। आप लोगों को मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कि उनकी जो संवेदनशीलता है, उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट निर्देश शासन के सभी अधिकारियों को, जिलाधिकारी को और मैं यहाँ कमिश्नर को मुझे भी दिया है कि हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर ही रहेगी और इनकी समस्या का समाधान करने में न तो किसी भी प्रकार के धन की कमी आड़े आने दी जाएगी। जहाँ आवश्यकता हो प्रोटेक्शन वर्क की, उसको किया जाए। जहाँ विस्थापन की ज़रूरत है वहाँ विस्थापन की कार्रवाई की जाए। जब तक लोग शेल्टर होम में हैं, उनके रहने का, खाने का, पीने का सारा प्रबंध किया जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस कारण प्रदेश में बाघों की संख्या 560 तक पहुंच गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण के लिए विशेष नीतियां भी बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जिम कॉर्बेट के साथ ही राजाजी पार्क में भी बाघ संरक्षण किया जा रहा है। जिस तरह से अभी हम लोग स्नो लेपर्ड जो हमारा कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है इस समय उत्तरकाशी में, ये भी अपने आप में स्नो लेपर्ड को भी कंजर्व करने के लिए, उनका संवर्धन संरक्षण के लिए भी हम लोगों के प्रयास हैं। और जिस तरह हमारे आज कार्बेट की तर्ज पे जिस तरह राजाजी पार्क में भी लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं कि राजाजी नेशनल पार्क भी हमारा बाघों के मामले में एक अच्छी खासी इनकी उपस्थिति दर्ज कराएगा। बाघों के संरक्षण में प्रोजेक्ट टाइगर का अहम योगदान रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हुई थी। फॉरेस्ट रिसर्च वानिकी केंद्र के अधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि टाइगर्स की संख्या बढ़ना पारिस्थितिकी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी लगभग 260 बाघों की संख्या जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें आया है, तो ये काफ़ी इनकरेजिंग है। और उत्तराखंड में अगर के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जो बाघ हैं उसके कारण जो इको टूरिज़्म है उसकी गतिविधियों में भी विकास आया है। और जो काफ़ी लोग हैं, चाहे नेचर गाइड के रूप में हो, सफारी के जो संचालन करते हैं उनको भी, या होम स्टे का संचालन करते हैं उनके लिए भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। वहीं टाइगर्स की संख्या बढ़ने से पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि हुई है। पर्यटन कार्य से जुड़े नेचर गाइड मुकेश परगाई ने बताया कि पर्यटक अब यहां टाइगर का दीदार करने आते हैं। तो बहुत अच्छा वहाँ पर जो अपने हमारे टूरिस्ट आते हैं बाहर से, जो पर्यटक विदेश से, देश विदेश से आते हैं, बहुत अच्छा रोज़गार वहाँ लोगों को मिलता है, स्थानीय लोगों को। वैसे ही राजाजी में है, ऐसे हमारे जो नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ भी जो टाइगर की अच्छी मात्रा है। यहाँ पर अभी 36 टाइगर्स काउंट किए हुए हैं। यहाँ भी लोग जो है बहुत सारे टाइगर देखने के लिए, बर्ड वॉचिंग के लिए यहाँ भी आते हैं। टाइगर के हिसाब से देखा जाए तो अभी आज की डेट में हमारे लिए जो है, जैसे जो लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो अपना टूरिज्म का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रोज़गार का साधन, एक मतलब एक रोज़गार कहेंगे बन रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। प्रदेश भर के शिवालयों में शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया। वहीं हरिद्वार के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिर दक्ष प्रजापति मंदिर, बिल्वकेश्वर मंदिर और अन्य शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बिल्वकेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी पुनीत पुरी ने बताया कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल प्राप्त होता है।
इस मंदिर में नहीं, जहां पर भी शिवलिंग दिखे अक्षय फल होता है और यह तो अति प्राचीन सिद्ध मंदिर है। एक श्रद्धालु नीतू रस्तोगी ने कहा कि शिव मंदिर में जलाभिषेक करने से मनोकामना पूरी होती है। हरिद्वार के इस पावन क्षेत्र में मंदिर की अत्यधिक महत्ता है। माँ पार्वती ने 3000 वर्षों तक यहाँ भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और इसके लिए मान्यता है कि अगर कुंवारी कन्याएं 5 रविवार जहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करें तो उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में भी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव पर जलाभिषेक कर पार्थिव पूजा की। धाम में सुबह से ही दूर दराज क्षेत्रों और बाहरी राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। जिले में सुबह से ही हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। भक्तों ने जागनाथ ज्योतिर्लिंग, महामृत्युंजय, पुष्टि देवी, भैरव देवता आदि मंदिरों के दर्शन किए। भक्तों द्वारा मंदिर परिसर में पूजा पाठ के साथ रुद्री पाठ भी चलता रहा। इससे समूचे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना रहा। जागेश्वर मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित हेमंत भट्ट ने जागेश्वर धाम को लेकर विशेष बातें बताई। ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री जागेश्वर धाम, ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में इसका वर्णन स्कंद पुराण, मानसखंड, शिव पुराण में इसका वर्णन निकलता है। और जो शिवलिंग पूजन का विधान है, इस स्थान से इसका शुभारंभ हुआ था। नागेशम दारुका बनने करके पुराणों में इसका वर्णन निकलता है। और जो श्रावणी माह है, जो पवित्र श्रावणी माह है, उसमें 1 महीने का यहाँ पर मेला लगता है और देश विदेश से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं शिवार्चन के लिए। शिवार्चन का यहाँ पर विशेष महत्व बताया गया है पुराणों में और संतान प्राप्ति या आरोग्यता के लिए यहाँ पर शिवार्चन पूजन किया जाता है। जागेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश भट्ट ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार जागेश्वर धाम में पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था। यहीं से शिवलिंग पूजा प्रारंभ हुई थी। जागेश्वर धाम से बताया गया शास्त्रों के अनुसार तो यहाँ पर जो है पार्थिव पूजन का विधान जो है सावन महीने में अति उपयुक्त और अति शीघ्रता से मनोकामना का प्रतीक रहा है। और भगवान शंकर जी जो भक्त जिस मनोकामना से पार्थिव पूजन का कार्य पूजन करता है, उनकी मनोकामना अति शीघ्रता से पूर्ण होती है। श्रद्धालु हेमा भोरियाल और नमिता ने कहा कि वह आज श्रावण मास की दूसरी शाम को यहाँ जलाभिषेक करने आई है। मंदिर में आई हूँ, यहाँ मंदिर की बहुत मान्यता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, मैं यहाँ जलाभिषेक करने आई हूँ। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बागेश्वर में महिलाओं को धूप बत्ती, अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 6 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में 17 स्वयं सहायता समूह की 35 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के फैकल्टी इंचार्ज चंदन सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और मार्केटिंग की जानकारी दी गई। शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ये नगर पालिका में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT द्वारा जो है ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें धूप, अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाने का इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये इस चीज़ का प्रशिक्षण लेकर अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं और यही लोकल बागेश्वर में ही इस चीज़ का ये व्यवसाय भी कर सकते हैं। वहीं प्रशिक्षक भावना जोशी ने बताया कि महिलाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं, वह आत्मनिर्भर भी होती हैं। आज लगातार हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महिलाओं को काफ़ी लाभ हो रहा है। 17 समूह की महिलाएं भाग ले रही है और ये लोग यहाँ पर हम लोग इनको सिखाने का मेन कारण है कि इनका आजीविका का साधन बने और ये अपना एक रोजगार शुरू कर सके, जिसमें इनको हर्बल धूप, अगरबत्ती और आज इनको पैराफिन वैक्स सिखाई गई है, जिसमें कि जेल वैक्स, पैराफिन वैक्स जो अभी आने वाले समय में दिवाली में ये लोग अपना रोजगार कर सकते हैं, एक अच्छी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। वहीं शिविर में प्रशिक्षण ले रही सपना तिवारी ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगा। में ये अंत्योदय योजना के तहत ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें हमें मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप, इन सभी चीज़ों को बनाने के बारे में बताया जा रहा है और बना के दिखाया भी जा रहा है और हमारे द्वारा बनवाया भी जा रहा है। और हमें बताया, अगर ये हमें अच्छी तरह से हम प्रशिक्षित हो जाएंगे तो इसमें हम समूह के जो मेंबर हैं, जो हमारे 10-10 सदस्यों के जो समूह बने हुए हैं, इसमें हम स्वरोजगार कर सकते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।